यूट्यूब पर चलने वाला 4 PM राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं इस देश के भीतर में, जब सबको पता है कि इस देश में मीडिया के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, चंद खिड़कियां हैं जो खुली हुई हैं, या फिर सरकार इस दौर में जनता से इतना कट चुकी है कि जनता के भीतर उठते हुए सवालों को जरा से पंख लग जाएं तो पूरी सत्ता डोलने लगती है क्या? जब कोई सवाल नहीं तो ऐसे में जिन छोटे बड़े मंचों के आश्रय सवाल उठने लगे, निजी तौर पर अपने बूते खड़े इस देश के पत्रकार हो, गायक गायिका हो, सरकार को क्या यह भी बर्दाश्त नहीं हुआ? इस सवाल का जिक्र आज क्यों है? अगर वाकई इस दौर में सोशल मीडिया को आप गायब कर दीजिए, डिजिटल मीडिया को आप गायब कर दीजिए, और कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत की जमीन पर खड़े होकर देखिए इस देश के तमाम अखबार, इस देश के भीतर राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की मौजूदगी, जिनके पीछे करोड़ों का नेटवर्क चलता है, जिनके संपादकों की, जिनके मालिकों की रईसी इस देश के 5 सितारा संस्कृति को जिंदा रखती है। इससे बड़ा सवाल तो मीडिया का है, फोर्थ स्टेट का सवाल है। उस फोर्थ स्टेट का जहां पर सरकार को लगा इसने सवाल पूछा तो इस पर FIR दर्ज करा दो। सरकार ने महसूस किया ये शायद अनाप शनाप बोलने लगा है, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में इसे ले आया जाए? यूट्यूब पर चलने वाला 4 PM राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों की वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। एक क्या, दसियों चैनल आप रोक डालिए। यह सरकार इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ही तो पेगासस में कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट को नहीं बताया उसने। सवाल तो राफेल डील के वक्त आया था, यह सवाल बफोर्स के वक्त क्यों नहीं आया था? राफेल डील के वक्त क्यों आया? कितने में लिया गया, कितनी कमीशन थी, कितनी कमाई, किसकी कमाई, नहीं बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, सब कुछ तो इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत है। और युद्ध अभी शुरू हुआ नहीं है, युद्ध को लेकर मंत्रणाओं का दौर जारी है। उन सब के बीच कोई भी सवाल अगर युद्ध के साए तले यह कहकर खत्म कर दिया जाए कि देखिए आप में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है और आप इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो देश का मतलब होता क्या है? पता नहीं सरकार को याद है या नहीं है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर एक वक्त कार्टूनिस्ट शंकर ने एक कार्टून बनाया था और उसमें प्रधानमंत्री नेहरू के सिर की जगह गधे का सिर लगा दिया था। और वह जब छपा तो उसके अगले दिन प्रधानमंत्री नेहरू ने कार्टूनिस्ट शंकर को फोन किया और कहा कि सुबह की चाय क्या वो गधे के साथ पीना पसंद करेंगे? पता नहीं सरकार को पता है या नहीं है, लेकिन 1963 में 21 अगस्त को पहली बार सरकार के नीति आयोग के तमाम डाटा पर सवाल उठाते हुए उस वक्त राम मनोहर लोहिया ने नेहरू पर यह आक्षेप किया था, उन्हें पता ही नहीं है इस देश की जनता 3 आने पर जीती है और नीति आयोग के आंकड़े कहते हैं कि जनता की आय 15 आने है। बड़ी लंबी बहस हुई थी, वह 3 आने बनाम 15 आने, और नीति आयोग का पूरा डाटा फेल हो गया और उसे मानना पड़ा कि 15 आने का आंकड़ा जो उसने दिया था वो गलत है। और अगले दिन यह सवाल बड़ा हो गया सरकार के सामने, क्या प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को लेकर अखबारों को रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उस वक्त नेहरू ने खुले तौर पर कहा जो सच है वो सच है, नौकरशाही संभले, समझे, परखे और रिपोर्ट फिर जारी करे। और पार्लियामेंट तो लोकतंत्र का मंच है, वहां पर बहस नहीं होगी तो कहां पर होगी? और अगले दिन प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जो छीछा लेदर उस वक्त नेहरू सरकार की हुई थी, उस पर भी नेहरू ठहाके लगा रहे थे और कह रहे थे जरूरी है और जरूरी नहीं है कि सब कुछ सरकार जान ही जाए। जिस वक्त इस देश का सोना गिरवी रखा गया तब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे और जितने सवाल उस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था को जानने समझने वाले संपादकों ने उठाए, उससे कहीं ज्यादा तीखे सवाल इस देश में राजनीतिक तौर पर सक्रिय संपादकों ने उठाए और उन संपादकों ने उठाए जो खुद चंद्रशेखर के करीब भी थे। तो कांग्रेस की पुरानी चली आ रही नीतियों को लेकर उस वक्त में कांग्रेस की ही सरकार जो पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी थी, दोनों को लेकर जितना निशाना साधा जा सकता था, जितनी तीखी आलोचना या जितना क्रिटिकल होकर सवाल किया जा सकता था, सब कुछ किया गया। पीवी नरसिम्हा राव मुस्कुराते रहे
और कहा यह जरूरी है यह जानना समझना कि इस देश की अर्थव्यवस्था को अब नई दिशा और नई हवा की जरूरत है। नहीं सरकार को पता है या नहीं पता है। आज इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि यह एक अजीबोगरीब परिस्थितियां हैं इस देश के भीतर में, जब सबको पता है कि इस देश में मीडिया के दरवाजे बंद किए जा चुके हैं, चंद खिड़कियां हैं जो खुली हुई हैं। लेकिन एक लोक गायिका गीत गाते गाते जब उसके जहन में सवाल उठने लगे, और वो सवाल इसलिए करने लगे, हम जिक्र नेहा सिंह ठाकुर का कर रहे हैं, उसने कई सवालों को कई तरीके से उठाया। खामोशी के साथ कहा जा सकता है यह वक्त बड़ा संवेदनशील है। उस चैनल से कहा जा सकता था आपने देश के खिलाफ जो वीडियो बनाया है उसको आप हटा लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे एक एडवाइजरी जारी की गई इस देश के राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स के लिए कि देखिए आप सेना के मूवमेंट्स मत दिखलाइए, आप मत बतलाइए कि भारत कैसी तैयारी कर रहा है। तो क्या कोई नोटिस नहीं दिया जा सकता था? जो 4 PM को बंद किया गया, जो FIR दर्ज कराई गई नेहा सिंह ठाकुर के खिलाफ, या फिर जो व्यंगकार के तौर पर डॉक्टर मेडुसा है वह जिन शब्दों का इस्तेमाल करके बड़ी सलीके के साथ कुछ सवालों को उठा ही देती है, क्या उनको कहना नहीं चाहिए या फिर यह दौर बिल्कुल हटकर है? तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं, और देश के भीतर उठते हुए सवाल जो देश को लेकर हो वह देश के खिलाफ हो गए, यह कैसे संभव है? प्रतीक है एक, इस देश का संविधान और संविधान के कानून के हिसाब से यह देश चलेगा या नहीं चलेगा, यह पहला सवाल है। और सरकार क्या अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करते हुए कानून भी अपनी हथेलियों पर इस रूप में नचाएगी जहां पर इस देश के भीतर में जितने भी चेक एंड बैलेंस हैं वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही क्यों ना हो, सभी इस मजबूरी को समझेंगे। अगर सरकार के अनुकूल कार्रवाई नहीं की तो फिर मुश्किल होगी। ये फिर मुश्किल क्या होती है? देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है, यह पाठ तो बाकायदा बीजेपी का हर नेता खुलकर कहता है। बड़े कार्टूनिस्ट जनता की बात करते करते उन्होंने एक कार्टून इंदिरा गांधी पर बनाया था, इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट पर, और उस कार्टून को देखकर ऐसा लग रहा था कि किचन कैबिनेट का मतलब इंदिरा गांधी ही टेबल से बड़ी थी, कुर्सी भी छोटी थी, और सामने बैठे हुए लोग चींटियों के समान या कहें प्यादों के समान थे। उस कार्टूनिस्ट को बंद नहीं किया गया, उस कार्टूनिस्ट के पास मैसेज भिजवाया गया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। किसी ने कहा था, आपको याद है? उसने कहा जी याद है, इसीलिए तो ये कार्टून है, और बात वहीं खत्म हो गई। उस सबके बावजूद भी अगर सत्ता ने उस लकीर को खींचना शुरू कर दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पिलर रहे और वही देश हो, वही लोकतंत्र हो, वही संविधान हो, तो संकट कितना बड़ा है, व्यापक है, या ये संकट नहीं बल्कि एक सिस्टम में तब्दील कर देने की एक ऐसी सोच है जिसमें हो सकता है कल कोई सवाल ही ना करे। यह हो सकता है, इसे कहते हैं किसी भी चीज को सिस्टम में बदल डालिए और उसके बाद बताइए कि यही सच है। इंतजार करना होगा। इस देश में पॉलिटिकल अपोजिशन का वैक्यूम बड़ा है, इस देश में इंस्टीट्यूशंस का वैक्यूम बड़ा है, इस देश के भीतर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को लेकर उठते हुए सवालों में सभी का एक सुर सबको सुनाई दे रहा है। बची है जनता, बचे हैं जनता के साथ खड़े लोग, तय वहीं से होगी चीजें। शायद इसीलिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया नहीं जाएगा। विपक्ष के नेता ने मांग की है, वो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि इस वक्त तो युद्ध पर मंत्रणा चल रही है और सवाल उठेंगे तो फिर संसद के भीतर किसे कहेंगे ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। वहां कह नहीं सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, तो सब कुछ जायज है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।